ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी क्लास 7 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चैप्टर एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताएं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों में। कहाँ पे? उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के शिवालिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में बारिश जो है बहुत कम होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा उष्णकटिबंधीय जो वन है वो पाए जाते हैं। और ये वन भारत में सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, लगातार वहाँ पे बारिश होती रहती है। और जहाँ पे बारिश होती है तो आपको पता है पेड़ पौधे ऑटोमेटिकली वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तरह तरह के पेड़ पौधे उगते रहते हैं। और यही सबसे बड़ा वहाँ पे रीजन है, क्योंकि वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है तो पेड़ पौधे भी उतने ही ज़्यादा उगते हैं वहाँ पे। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि वो इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि उनमें सूर्य का जो प्रकाश है वो ज़मीन तक नहीं आ पाता। और उन पेड़ पौधों की लंबाई भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो सूर्य का प्रकाश लेने के लिए वो इतने एक दूसरे से ऊपर बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उनको सूर्य का प्रकाश मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। और विषुवत रेखीय प्रदेश जो हमारे ब्राजील के उत्तरी भागों से गुजरती है, जो विषुवत रेखा हमारी वो ब्राजील के उत्तरी भागों से गुजरती है, इसलिए यह समस्त प्रदेश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से घिरा हुआ है। और यही कारण है कि हमें फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमारा होगा, वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? क्या पूछा गया है? जो वनस्पतियों का विकास है वो किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? तो वो कारक होंगे हमारे, पहला तापमान और दूसरा होगा हमारा वर्षा। जो वनस्पतियों का विकास है वो तापमान और वर्षा इन दोनों पे निर्भर करता है। एक सही टेम्परेचर होना चाहिए और एक अच्छी बारिश जहाँ पे होगी उस पे ये निर्भर करते हैं। सेकंड हमारा होगा, प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? प्राकृतिक वनस्पतियां कौन सी होती है हमारी? जो अपने आप उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। तो उसमें हमारी होंगी सबसे मेन श्रेणियां, पहला वन, दूसरा घासतल और तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। इनको डिस्कस मैंने ऑलरेडी चैप्टर एनालिसिस में मैंने कर दिया है कि वन क्या होते हैं, घासतल क्या होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ क्या होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। दृढ़ यानी जिनकी जो लकड़ी होती है वो मजबूत होती है, तो वो हमारे होंगे एम्बोनी और महोगनी। कौन से होंगे? एम्बोनी और महोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो विश्व के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये वन मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पे? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नींबू वंश या फिर सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं। किस में उगाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है उसमें उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, जो शंकुधारी वन होते हैं उनके कोई भी हमें चार उपयोग बताने हैं। तो पहला हमारा होगा, इन शंकुधारी वनों के वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। जो शंकुधारी वन होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, और हमारे जो अखबार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके कागज बनाने में किया जाता है। जो हम बुक या नोटबुक हम पढ़ते हैं उसके जो पेजेस होते हैं हमारे वो भी इन्हीं पेड़ पौधों द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है।
जो नरम कास्ट होती है, उसकी जो नरम लकड़ी होती है, उसका प्रयोग माचिस के जो तीलियाँ होती है हमारी, उनको बनाने के लिए भी किया जाता है। और जो हमारा कोई भी सामान हम लेते हैं तो उनकी जो पैकिंग आती है बाहर से, वो बॉक्स बनाने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है। और इनमें जानवर कौन से पाए जाते हैं? तो रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, ये सभी जानवर इनमें पाए जाते हैं। और इनकी जो लकड़ी है, 4th नंबर जो इनका उपयोग है, घरेलू ईंधन के रूप में इनकी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो हर जरूरी नहीं है कि इंडिया में हर बंदे के घर पे गैस ही हो, तो वो लोग यहाँ से अपनी लकड़ी ले जाके घर पे ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, विश्व के किन भागों में मौसमी घासतल पाए जाते हैं? तो विश्व के किन भागों में मौसमी घासतल पाए जाते हैं? मौसमी घासतल वो होते हैं जो ऋतुओं के अनुसार उगते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी घासतल पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्रों में? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट हमारा होगा, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। जो काई एवं लाइकेन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो किस प्रकार की वनस्पति हैं? तो वो हमारे होंगी टुंड्रा वनस्पति में। कहाँ पे? टुंड्रा वनस्पति में। नेक्स्ट हमारा होगा, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। पूछा गया कि कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? तो इनके लिए बहुत बार मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, पीछे भी ये काफ़ी चैप्टर में आ चुका है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो शुष्क प्रदेशों में होती हैं। और कहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे? तो राजस्थान में। कभी आपको जाने का मौका मिला होगा राजस्थान में तो देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ या फिर झाड़ी उगते हैं। और इनके लंबे लंबे कांटे होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि ताकि ये पानी कम जमीन से खींचे, क्योंकि पानी की कमी के कारण इनके कांटे बड़े बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एक सामान्य जानवर कौन सा है? तो बंदर जो है हमारा, बंदर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एक सामान्य जानवर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष जो प्रजाति है वो कौन सी है? क्या पूछा गया है? शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? तो चीड़ होगी। कौन सी? चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, स्टेपी घासतल पाए जाते हैं। जो स्टेपी घासतल वो कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे मध्य एशिया के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे हमें सही मिलान करना है कि अभी इनके सामने क्या के सामने जो गलत दे रखा है, क्या के सामने जो है वो गलत दे रखा है, तो इनमें से कौन से के सामने कौन सा आएगा? तो वालरस। जो वालरस है वो एक जानवर है, तो कहाँ का जानवर है? एक ध्रुवीय जानवर है। सेकंड, देवदार का वृक्ष। देवदार का वृक्ष की जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? नरम लकड़ी होती है। नेक्स्ट होगा जैतून। जैतून क्या है? एक नींबू वंश का फल। तो जैतून है वो एक नींबू वंश का फल है, इसे हम सीट्रस भी कहते हैं। उससे अगला होगा हाथी। हाथी जो है वो किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं उनमें पाया जाता है हाथी। नेक्स्ट होगा कंपोस। कंपोस क्या है? कंपोस एक घासस्थल है, और कहाँ का? ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय का। नेक्स्ट होगा डाउन। तो डाउन क्या है? ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घासस्थल का नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है। तो आपको पहले बताया था मैंने एक बार कि जो ध्रुवीय प्रदेश है हमारे, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण से वहाँ जानवरों की फर और त्वचा वहाँ पे मोटी होती है। नेक्स्ट हमारा होगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है वो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं हमारे, वो अपने एक निश्चित मौसम के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मानसूनी वन। ये मानसूनी जो जलवायु होती है हमारी, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ मौसम परिवर्तित होता रहता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि जब बारिश कम होती है तो पानी की कमी हो जाती है ज़मीन के अंदर, तो ये क्या करते हैं? अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पानी है धरती से वो पत्ते सोखते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, वनस्पति के प्रकार एवं संघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है कि वनस्पतियाँ जो हमारी होती हैं वो हमारी की मिट्टी का प्रकार हो गया कि हमारी मिट्टी मोटी है, पतली है, किस टाइप की परत है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इफेक्ट करती हैं पेड़ पौधों पे भी। तो हम देखेंगे ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो जो जलवायु है वो भी चेंज होती रहती है।
जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। इसके कारण प्रकृति जो है, प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर ये सब चीज़ें एक आम इंसान को भी इफेक्ट करती हैं तो पेड़ पौधों को भी करती हैं। जलवायु में निम्न परिवर्तन के कारण वनस्पति के प्रकार और संघनता में बदलाव आते हैं, और वो कौन से रीजन होंगे? विभिन्न स्थानों के तापमान में अंतर के कारण जो टेम्परेचर है वो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। कहीं पे टेम्परेचर कैसा होगा, कहीं पे टेम्परेचर कैसा होगा, वैसा तो हो नहीं सकता कि राजस्थान में जाके आप सेब उगा लें जो शुष्क प्रदेश हैं। विभिन्न स्थानों की वर्षा में विविधता के कारण अगर बारिश कम होगी तो वहाँ पे पेड़ पौधों में कमियाँ मिलेंगी। अब एक आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में देखिए पेड़ पौधे, एक आप राजस्थान में जाएंगे तो सिर्फ आपको झाड़ियाँ मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, जो बारिश है वो नामात्र होती है। मैं नहीं कहता कि पूरे राजस्थान में ऐसा होता है, लेकिन राजस्थान के कुछ भागों में, मोस्टली राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारा होगा भूमि की ढाल एवं मृदा की जो परत होती है उसकी मोटाई में विभिन्नता के कारण। जो हमारी भूमि होती है, जैसे आपने पर्वतों पे देखा होगा खड़े ढाल की होती है, तो वहाँ भी लोग खेती करते हैं, वहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं। और जो हमारी मिट्टी होती है, तो आपने सुना भी होगा, एक बालू मिट्टी होती है हमारी, एक चिकनी मिट्टी होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, मिट्टी भी इफ़ेक्ट करती है पेड़ पौधों को। तो यहीं से सिर्फ एक कारण रहेंगे। इसके बाद में हम इस चैप्टर के करेंगे जो यूपीएससी बेस हमारे क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात और, सॉरी, मैं बार बार एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, अगर क्लास में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलता है उतने में मैं जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं भी आपको क्लास में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास में कोई दिक्कत है, क्लासेस कैसी जा रही हैं। तो कृपया करके मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।